बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर आदिल शहजाद और आज के लेक्चर में बच्चों हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट 2 की फिजिक्स चैप्टर 12 का एक छोटा सा आर्टिकल, लेकिन इंपॉर्टेंट है आपके पास। कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फील्ड या कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब बच्चों, इलेक्ट्रिक और जो ग्रेविटेशनल फोर्स हैं उनमें क्या फर्क है, उनमें क्या सिमिलैरिटीज हैं या उनमें क्या फर्क है, वो सारी चीजें हम इस लेक्चर में देखेंगे। सबसे पहले बच्चों आपके पास हम देखते हैं इनकी सिमिलैरिटी, मतलब कौन कौन सी चीजें इनमें सेम है। सबसे पहली बात बच्चों, बोथ आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। भले इलेक्ट्रिक फोर्स हो या ग्रेविटेशनल फोर्स हो, दोनों जो फोर्सेस होती हैं वो कंजर्वेटिव होती हैं। आपने फर्स्ट ईयर में चैप्टर 4 में पढ़ा था ग्रेविटेशनल फील्ड इज कंजर्वेटिव फील्ड और ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। मतलब क्या होता है कि जो ग्रेविटी की फोर्स है वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड होती है। आप कौन सा पाथ फॉलो कर रहे हैं वो पाथ पे डिपेंड नहीं करती, बल्कि वो कंजर्व रहती है। इसी तरह से इलेक्ट्रिक फोर्स भी बच्चों क्या होती है, कंजर्वेटिव फोर्स होती है। उसके बाद बच्चों ये दोनों जो फोर्सेस होती हैं ये ओबे करती हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। आप ये फार्मूला देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स का, क्या है जी, K/Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। ये R के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सेम इसी तरह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो होती है G(M1 M2 ओवर R स्क्वायर। ये भी बेटे R के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और बेटे एक और मजीद इंपॉर्टेंट बात कि ये दोनों जो फोर्सेस हैं इनमें सिमिलैरिटी कुछ इस तरह से है कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो दो चार्जेस के प्रोडक्ट, आप कह लें कि उनके हासिले ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और इस तरह से जो ग्रेविटी की फोर्स होती है वो दोनों मैसेज, अगर दो मैसेज हों और उनकी आप फोर्स फाइंड आउट करना चाहें तो उन दोनों के मैसेज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, मैसेज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब बेटे बात करते हैं डिसिमिलैरिटीज, मतलब इनमें कौन कौन सी चीजें मुख्तलिफ हैं। सबसे पहली बात बच्चों, जो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है, आप जानते हैं अगर हम चार्जेस दो लें इस तरह से, एक हो पॉजिटिव और एक हो नेगेटिव, आप जानते हैं कि इनमें जो फोर्स होती है वो क्या होती है, अट्रैक्टिव। और इसी तरह से अगर दोनों पॉजिटिव हों तो इनमें बच्चों फोर्स क्या होती है, रिपल्सिव। मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फोर्स बच्चों अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है, जबकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सिर्फ अट्रैक्टिव होगी। कोई भी चीज आप लें उसको आप, मैं ये अगर बोर्ड मार इसको ऊपर भी फेंकूंगा तो ये नीचे ग्रेविटी की तरफ जाएगी, इसको नीचे फेंकूंगा फिर भी ये नीचे ही जाएगी। मतलब ये सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स होती है। नेक्स्ट बेटे आप जानते हैं ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स के फार्मूला में K है, इसको आप कूलम कांस्टेंट बोलते हैं। इसकी वैल्यू बच्चों देखिएगा 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये वैल्यू बच्चों वेरी लार्ज, बहुत ज्यादा है, लार्ज वैल्यू है। जबकि इसके मुकाबले में जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इसकी वैल्यू है 6.67 × 10⁻11। आप इसका भी यूनिट बच्चों यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम का स्क्वायर। ये वैल्यू बच्चों देखें, इसमें पावर पॉजिटिव 9 है, इसमें पावर -11 है, तो ये वैल्यू इंतहाई कम होती है, वेरी स्मॉल होगी। नेक्स्ट बेटे इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो वीक फोर्स होती है। आप यहाँ पे ये बात मेंशन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स इज ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ये एमसीक्यू के लिए भी आपने बात याद रखनी है, इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से स्ट्रॉन्गर होती है। फिर बेटे रेंज, आप जानते हैं चार्जेस छोटे होते हैं, साइज में कम होते हैं, तो ये शॉर्ट रेंज होती है कौन सी, इलेक्ट्रिक। जबकि ग्रेविटी की फोर्स जो है वो लॉन्ग रेंज होती है। ये पूरी कायनात पर आप कहने के इसका इन्हिसार होता है बॉडीज बड़े बड़े मैसेज पे, तो ये लॉन्ग रेंज होगी। फिर इलेक्ट्रिक फोर्स बच्चों आप जानते हैं इसके फार्मूला में हम जब K की वैल्यू पुट करते हैं ना, ये जो K है, K आप जानते हैं होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
तो ये मीडियम पे डिपेंड करती है, जबकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। कोई भी मीडियम हो ये सेम वे में एक्ट करेगी बॉडीज के ऊपर। तो ये था बेटे मुख्तसर सा तारुफ, इनका कंपैरिजन, सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज। इसमें से शॉर्ट आता है या एमसीक्यूज आ सकता है। इसके अलावा बच्चों एक टॉपिक रिकॉर्ड किया हुआ है ऑलरेडी, जिसमें हमने कंपैरिजन किया हुआ है तमाम फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर में को, तो वो भी आप देख सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये था बेटे लेक्चर, होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर कोई एक भी आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।